नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी DMI यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, वो इंडिकेटर जो इंट्राडे ट्रेडर्स को या डे ट्रेडर्स को बहुत अच्छी एज देता है, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी उससे बन सकती है। क्योंकि वो क्या बताता है, वो डायरेक्शन भी बताता है और साथ में डायरेक्शन की स्ट्रेंथ भी बताता है। तो ट्रेंड भी बताता है और डायरेक्शन की स्ट्रेंथ भी बताता है। ठीक है। अब क्या है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमने हमने आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया ट्रेंड का, प्लस लेकिन हम उसमें देखते हैं कि फ्लक्चुएशंस बहुत हैं। उसकी क्या कमी है? जब हम DMI की बात करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बड़ा ही जिग जैग मूव रहता है। थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो स्मूथ नहीं होता, उसमें डेविएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि कई बार ट्रेडर्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे वेलेस वाल्टर जूनियर वेलेस वाल्टर जूनियर जी जो हैं, जिन्होंने कि DMI का, RSI का, जितने मोमेंटम, अच्छे मोमेंटम जो इंडिकेटर हैं उनका उन्होंने कह सकते हैं कि आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, उनको प्रोपाउंड किया, जिसमें कि ATR है। हाँ, तो इस तरीके से जो है उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने DMI का एवरेज करना शुरू किया। ठीक है, एवरेज करना शुरू, और वहां से एक इंडिकेटर निकाला उन्होंने, इसको स्मूथन आउट करके, जिसका नाम है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। आइए स्क्रीन पे चलते हैं और फिर हम इसको समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, DMI के साथ आप प्रॉब्लम देख रहे हैं डायरेक्शनल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, रेड वाली जो है वो नेगेटिव हो गई। तो थोड़ा इसमें आप देखो तो फ्लक्चुएशन जो है वो काफी ज्यादा है, और इसमें थोड़े जिग जैग पैटर्न्स काफी ज्यादा बनते हैं, स्मूथनेस कम है, जो कभी कभी ट्रेडर को कंफ्यूज करती है, या जो नॉइज ट्रेडर होते हैं उनको कंफ्यूजन हो सकता है। इस चीज को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो हम एक नया इसी में एक वैल्यू एडिशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ADX। अब आप ध्यान से समझो ADX में क्या है। ADX में उन्होंने क्या कहा, एवरेज क्या है ये, ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अब क्या हुआ देखिए, इसमें डायरेक्शनल वर्ड है, एवरेज वर्ड है और इंडेक्स वर्ड है। डायरेक्शनल क्यों? अब आप ध्यान से समझिएगा, दुनिया में जितने रिच ट्रेडर हैं, जो बिलियनियर ट्रेडर हैं, वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करके सबसे ज्यादा पैसा नहीं बनता। पैसा मार्केट में सबसे ज्यादा बनता है ट्रेंड को फॉलो करके, डायरेक्शन को फॉलो करके। तो जो डायरेक्शनल ट्रेडिंग है ना, उसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है। अब जितने रिच और बिलियनियर और जितने फेमस ट्रेडर्स को देखोगे, दे ऑल आर डायरेक्शनल ट्रेडर्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो वैसे ही डायरेक्शनल होते हैं, वो तो नॉन डायरेक्शनल होने का सवाल ही नहीं है उनका। वॉरेन बफेट वगैरह की बात करें तो डेफिनेटली वो तो डायरेक्शनल ही ट्रेडर हैं। इंडिया में जो अभी हमारे जो हैं, आप मिस्टर दमानी, मिस्टर झुनझुनवाला, या जो भी आप जिनको फेमस जानते हैं, दे ऑल आर डायरेक्शनल ट्रेडर्स। ठीक है, ये भी ट्रेड करते हैं, दे आर ट्रेडर्स ऑल्सो, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म ट्रेड भी करते हैं। अब उसके अलावा जो FNO में, जिसको सो कॉल्ड आज ट्रेडर कहते हैं, कि भाई जो FNO में सेलिंग करता है या ट्रेड करता है, वो उसमें भी सबसे ज्यादा पैसा बनता है डायरेक्शनल ट्रेंड फॉलोइंग से। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में भी उनको ज्यादा पैसा मिलता है जब किसी मार्केट में जब डायरेक्शन आ जाता है, और वो जब डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं उसमें बहुत फास्ट और बहुत अच्छा पैसा बनता है। ठीक है, क्योंकि उस केस में जो है प्रीमियम जो है, अगर सेल करते हैं तो अगर मार्केट गिर रहा है तो कॉल के प्रीमियम बहुत तेजी से गिरते हैं, या अगर मार्केट राइज कर रहा होता है तो पुट के प्रीमियम बहुत तेजी से गिरते हैं। जो नॉर्मल डिके होता है, नॉर्मल थीटा लॉस होता है, अगर उसको नॉर्मली छोड़ दें तो उसको धीरे धीरे वो गिरेगा, लेकिन जब वो मूवमेंट आता है ना, तो वो प्रीमियम बहुत तेजी से फॉलो होते हैं। इसमें बहुत कम समय में बहुत अच्छा पैसा बनता है, और कमिटमेंट के साथ बनता है, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर है। जब डायरेक्शन क्लियर होता है तो क्या करते हैं, आप अपनी पोजीशन साइजिंग भी बड़ी कर सकते हैं, जो कि आप नॉन डायरेक्शनल मार्केट के केस में नहीं कर सकते। आप कंफ्यूज, आपको पता ही नहीं मार्केट किधर जा रहा है, तो आप बड़ी पोजीशन साइजिंग एग्रेसिव नहीं खेल सकते। ठीक है, आप मार्केट में एग्रेसिव कब खेल सकते हो, जब आपको पता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो इसीलिए इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ADX उन्होंने बनाया, कि हमें यह पता चले कि मार्केट में जो ये डायरेक्शनल जो मूवमेंट है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, और उसको क्लियर, मतलब उसमें वो जिग जैग वेव पैटर्न नहीं जो हम यहां देख रहे हैं ना। अब देखो यहाँ
इधर यहाँ आपको दिखेगा ये देखिए काफी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। तो इसको स्मूदन आउट करने के लिए उन्होंने एडीएक्स किया। एडीएक्स क्या है? एवरेज। अब पूछे सर एवरेज किसका, हम इसके डिटेल कैलकुलेशन में जाएंगे। एवरेज किसका? एवरेज इन दोनों लाइंस का, पॉजिटिव डीआई, ठीक है, और नेगेटिव डीआई, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स और नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स का एवरेज इन्होंने निकाला। नेट इंपैक्ट का एवरेज। डायरेक्शनल, ऑब्वियसली ये आपको डायरेक्शन, जब आप मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी स्ट्रेंथ बताता है। और इंडेक्स यानी कि स्ट्रेंथ। तो एवरेज किसका हो गया? प्लस डीआई एंड माइनस डीआई का। डायरेक्शन मतलब ट्रेंड फॉलोइंग। ये स्ट्रेंथ किसकी बताता है? ट्रेंड की। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो स्ट्रेंथ नहीं बताएगा। और इंडेक्स किस चीज का? वो इंडेक्स का मतलब ये एक स्ट्रेंथ बताता है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर के 100। ये एक क्या है? मोमेंटम इंडिकेटर है, ठीक है। ये क्या बताता है? मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि मूवमेंट की जो स्पीड है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसमें कितनी ताकत है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। तो वो बताता है। तो दिस इज एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अब इसको हम प्लॉट करेंगे। देखिए इसको प्लॉट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं। इसको प्लॉट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो आप जाइए सीधे यहां पर इंडिकेटर में और वहां पर आप एडीएक्स लिखिए, ठीक है। एडीएक्स लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। आप क्लिक करिए, ये लाइन बन करके आपके सामने आ गई, ठीक है। ये लाइन बन गई आपके सामने। दूसरा तरीका ये जो डीएमआई है ना, जिसको हमने ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है, इसमें आप जाइए, देखें हमने लास्ट टाइम जब वीडियो में एडीएक्स लाइन को हटा दिया था। एडीएक्स लाइन देखिए इसी का पार्ट है, ये इसी का एक्सटेंशन है, अलग से नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों का एवरेज है। तो अब हम क्या करेंगे कि चूंकि अब बहुत ज्यादा ये यहाँ पे मकड़ी का जाला नहीं समझ दिखाएंगे यहाँ पे कि अब इतने सारे एक साथ जो हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस डीआई माइनस डीआई हटा देंगे और इसको ओके कर देंगे। आपको एग्जैक्टली सेम बनेगा। तो हमें अलग से कोई इंडिकेटर इसमें रखने की जरूरत नहीं है, ये हम हटा देते हैं। हमारा जो पहले का प्लॉटेड था वही है। अब इसमें ट्रेड कैसे करते हैं? इसमें ट्रेड ऐसे करते हैं कि ट्रेंड तो आपको समझ में आ गया। ट्रेंड आपको देखिए, ट्रेंड निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मार्केट जब हायर हाइज हायर लोज बनाता है तो वहां से आप एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, वहां से आपको ट्रेंड मिल जाएगा। आप कोई मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, वहां से ट्रेंड मिल जाएगा। आप जैसा हमने कहा कि प्लस डीआई माइनस डीआई में अगर ग्रीन है, मतलब पॉजिटिव डीआई ऊपर है, 25 के अबव जा रहा है, तो फिर वो आपको वहां से ट्रेंड समझ में आ जाएगा। तो बहुत से तरीके हैं जहां से आपको ट्रेंड समझ में आ है। दिख गया कि हाँ अब ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे सिंपल तरीका है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बता देगी कि ट्रेंड किधर का है। लेकिन अब उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी है जो हमको जानने के लिए, तो अब यहां पर आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू अगर ये अप टू 20 है ना, अप टू 20 का मतलब यहां पर लिखते हैं एडीएक्स स्ट्रेंथ। मैं यहां इसको क्लिक करता हूं और यहां लिखते हैं एडीएक्स रीडिंग, ठीक है। हमारे वीडियो में कमेंट करके हमारे एक फ्रेंड ने कहा भी था कि सर आप एडीएक्स पर वीडियो बनाइए, जबकि हम ड्यू थे डेफिनेटली। डीएमआई के बाद अगला स्टेप एडीएक्स ही है, क्योंकि डीएमआई जो है वो अधूरा है बिना एडीएक्स के बिना, ठीक है। क्योंकि एडीएक्स क्या है? डीएमआई प्लस डीएमआई और माइनस डीएमआई का एवरेज ही है। तो एडीएक्स की रीडिंग कैसी होगी? 0 to 25 वीक, 25 to 50 स्ट्रॉन्ग, और ग्रेटर देन 50, मतलब 50 to 70 अगर हम कर लें तो वेरी स्ट्रॉन्ग, और 70 से अबव अगर जाता है तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। ये है इसका ग्रिड। यानी कि ये देखिए यहां पर है, अगर 0 से 25 के बीच में है यहां तक, तो क्या है, यहां पर आते हैं 0 से 25, ये 0 से 25 के बीच तक आता है यहां तक, इस लाइन तक। तो ये नॉर्मल ट्रेंड है, वीक ट्रेंड है, कोई ट्रेंड में दम नहीं है, इस पर आप एग्रेसिव नहीं खेल सकते। इसको आप नहीं कहेंगे कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। लेकिन 25 से जब ये 50 तक के बीच में आता है ना, तो इसका मतलब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। और बहुत
कभी कभी ये 50 और 70 के बीच में जाता है, जबकि वेरी स्ट्रांग होता है। जब बहुत फास्ट मूवमेंट हो तभी ये 50 और 70 के बीच में जाता है, और 70 अबव तो ये रेयरली ही जाता है, रेयरली। आइए देखें कब कब गया है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कब कब रही है। मैं मार्केट में देखता हूँ, निफ्टी में आकर के देखिए इस चार्ट में, यहाँ पर आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप चार्ट को, ये देखिए सबसे बड़ा फॉल हुआ था यहाँ पर, कोविड फॉल है ये, वैल्यू कितनी आई थी 63, जबकि कितना सडन फॉल हुआ था। आप ये टाइम को इसको हम करेंगे कितने दिनों में, ये स्टॉप से लेकर के बॉटम तक के अंदर में 30 डेज के अंदर में 38% फॉल, 4600 का जो फॉल था निफ्टी में आया था कितने दिनों में, 30 दिनों के अंदर। तो ये बहुत ही शार्प फॉल था, 38%, अराउंड 40% मार्केट अपना लूज कर गया था। तो ये जो है इसमें यहां पर इसकी वैल्यू गई थी 62। इसी तरह बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी आप देखो, यहां से इसने फॉल करना शुरू किया और 54 यहां इस जगह पर आते हैं, 30 डेज के अंदर में 48% बैंक निफ्टी लूज किया, 48% यानी कितना, 15,000 पॉइंट्स। आप इमेजिन करो 15,000 पॉइंट्स, इट्स अ ह्यूज फॉल, और वो भी कितने दिनों में, एक महीने के अंदर, 30 डेज या 34 डेज, 30 डेज। तो इस कंडीशन में ये कहां तक आया था, इस कंडीशन में ये आ गया था 66 पे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जब ये बहुत, आपको रेयर सिनेरियो के अंदर ही आपको मिलेगा कि ये इतना फास्ट मूवमेंट करेगा। नॉर्मली आपको क्या होगा कि जब आपका ये ट्रेंड एक दिखने लगे, यहां से देखिए एक ट्रेंड ये दिख रहा है हमको कि हाँ ये हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, अब यहां पर हम इसको वॉच करेंगे, यहाँ ट्रेंड नहीं लेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेने लायक नहीं है, यहाँ तक 23 ट्रेड लेने लायक नहीं है, इस जगह पर 25 क्रॉस कर रहा है, इस जगह। तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड देखो आप, सडन ये जो डिग्री है ना, सडन चेंज हो गई। ये देखो धीरे 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 यहाँ जा रहा था, यहाँ पर डिग्री सडन चेंज हो गई। तो 25 अबव जब जब ये जाए, इसका मतलब उस स्ट्रेंथ में, उस ट्रेंड के अंदर आप कह सकते हैं कि एक एक्सप्लोसिव मूव। क्या बताएगा ये हमें, ये हमें बताएगा एडीएक्स। एडीएक्स क्या पता चलता है, एक्सप्लोसिव मूव इन एनी डायरेक्शन। ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। आप यहां देखो, यहां मार्केट जब बढ़ रहा था तो ये क्या था, ये देखिए, ये धीरे 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 करके, अब इसमें इसको रीड कैसे करेंगे, इसमें आप देखो, मतलब सर ये गिर रहा है तो क्या करें, बढ़ रहा है तो क्या करें, इसको कैसे समझें, गिर रहा है तो मतलब मार्केट गिरेगा, जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, एडीएक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एडीएक्स अगर गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरेगा, उसके पहले की आपको स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, उसके पहले का ट्रेंड देखना पड़ेगा। तो देखो क्या था, यहां से और यहां तक का ट्रेंड, यहां से यहां तक क्या था, अप ट्रेंड था, यहां से यहां तक अप ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट में ये जो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि अब अप ट्रेंड वीक पड़ रहा है, अप ट्रेंड वीक पड़ रहा है। और फिर ये देखो, यहां से ये धीरे राइज, मार्केट गिरता जा रहा है लेकिन ये राइज करता जा रहा है। यहां 25 जब ये हो गया, इसका मतलब यहां से सडन गिरेगा, और यहां से ये बात के बाद देखो गैप डाउन होकर के मार्केट यहां तक आए। तो ये आपको मतलब कहते हैं ना कि ये बहुत तेज मूवमेंट को बताएगा। इसी तरीके से आपको यहां ध्यान रखना है, जैसे यहां पर है, अब यहां से ये मूव कर रहा है 25 के ऊपर जाने का मतलब आपको इस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा। यहां पर आप देखो धीरे 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 धीरे, यहां जब ये 25 के ऊपर मूव आ रहा है तो सडन फॉल, मतलब धड़ाधड़ बैक टू बैक फॉलिंग हो रही है। ठीक है, यहां पर देखिए जब ये यहां पर आ गया 36 में, उसके बाद अब ये धीरे धीरे ट्रेंड नीचे आ रहा है। क्या ट्रेंड कौन सा वीक पड़ रहा है, प्रीवियस ट्रेंड वीक पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब यहां से ट्रेंड राइज कर रहा है, कौन सा, करंट ट्रेंड राइज हो रहा है, और फिर यहां से एक फास्ट करेक्शन आएगा। अब इसको यूज कैसे करें, तो देखिए इसको यूज करने का जो तरीका है उसमें आपको बताऊं कि एडीएक्स के बेस पे आप बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप एक तो डीएमआई जोड़ दें, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक,
अगर आप प्लस और माइनस DMI नहीं जोड़ना चाहते हैं तो यहां से आपको क्लियर ट्रेंड समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको है डाइवर्जेंस। इसमें आपको डाइवर्जेंस बहुत अच्छे सिग्नल देता है, जस्ट लाइक एनी अदर ऑसिलेटर। ठीक है, डाइवर्जेंस रीडिंग जो है ना, डाइवर्जेंस रीडिंग आपको बहुत अच्छे इंडिकेशन देती है। ये आपको अंडर करंट बताता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, अंडर करंट क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर पॉजिटिव DI अगर ज्यादा होगा तो वो ट्रेंड के डायरेक्शन में ये बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव DI कम होगा, नेगेटिव DI ज्यादा होगा, तो ये अगर प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ये क्या होगा, धीरे 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 वीक पड़ेगा। आप इसके कैलकुलेशन में जैसा कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, तो ये बताता है कि अगर जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड बढ़ रहा है, स्पीड अप हो रहा है, एक्सेलेरेटर बढ़ रहा है या धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है, वो ये आपको बता देगा। ठीक है, तो इसकी रीडिंग कैसे करेंगे आप देखो, मार्केट में इसने कैसे कैसे दिया। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में आप देखो, ये कोविड के पहले का सिनेरियो है, यहां पर आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मैं बड़ा कर देता हूं चार्ट को, आप देखिए ये कोविड के पहले का सिनेरियो है, जब मार्केट 11,623 से बढ़ करके चला गया था 12,400 तक। ठीक, अब ये मार्केट तो यहां बढ़ रहा था, लेकिन इसको देखिए आप नीचे की तरफ, ADX लाइन क्या थी, क्या ये बता रहे थे कि स्ट्रेंथ बढ़ रहा है? नहीं, स्ट्रेंथ धीरे 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 ADX लाइन नीचे जा रही थी सेम ड्यूरेशन में। यहां से यहां तक में आप ADX देखो तो ये क्या हो रहा है, वो नीचे ऐसे फॉल हो रहा है। अब ये ऊपर, प्राइस ऊपर बढ़ रहा है और ये फॉल हो रहा है, मतलब ये कि ये जो स्ट्रेंथ है ये वीक पड़ रहा है। और उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा आप देख रहे हो, एक फास्ट मूव। अगेन चेक करते हैं, यहां देखिए प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, प्रीवियस ट्रेंडिंग मार्केट है, मार्केट अभी भी ट्रेंडिंग है। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंड में ही जा रहा है, यहां से यहां तक ट्रेंड लाइन आप देखो एकदम अपने ट्रेंड पे चल रहा है मार्केट, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन यहां जब अब ट्रेंड में चल रहा है तो यहां तक तो बढ़ रहा था ट्रेंड के साथ ही, अब जब प्राइस ऊपर जा रहा है फिर भी ये नीचे गिरने लगा। देख रहे, ये अब धीरे धीरे नीचे आने लगा। ये इंडिकेट करता है कि ये जो अप ट्रेंड है अब ये वीक पड़ रहा है। इसमें अंडर करंट किस चीज की है, अंडर करंट अब सेलिंग की चल रही है, बाइंग की स्ट्रेंथ वीक हो रही है। नतीजा यहां से एक चॉपीनेस दिखा, एक डाउनसाइड है, चॉपीनेस दिखा। उसके बाद फिर जब ये स्पीड पकड़ता है ट्रेंड की, तो देखिए ऊपर ट्रेंड की स्पीड पकड़ता है, क्योंकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। आप इसके बेस पर, अगेन इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर, मैं फिर कह रहा हूं, इसके बेस पर ये आपको बाय और सेल के सिग्नल नहीं देगा। इंडिकेटर का काम है केवल आपके ओपिनियन को अप्रूव करना। आपका ओपिनियन कहां से बनेगा, प्राइस एक्शन से। ठीक है, से बनेगा ओपिनियन, ट्रेड ओनली विद प्राइस एक्शन। आपको बाइंग और सेलिंग जो है ना, ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन से ही करना है। इंडिकेटर का काम क्या है, ये जो भी नीचे इंडिकेटर होगा, जिसको हम कहें ना इंडिकेटर, इंडिकेटर का काम है केवल और केवल आपका एक सपोर्ट देना, सेकंड ओपिनियन। ठीक है, जिसको कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन। इंडिकेटर का काम है केवल इंडिकेट करना, कंफर्मेशन आपको प्राइस एक्शन ही देगा। ऑलवेज इसको रिमेंबर। तो अब यहां पर ये सिनेरियो आ गई, हम इसको अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट दिखाता है। यहां पे देखिए आप, यहां पर प्राइस ऊपर जा रही है, ये नीचे गिर रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो ये इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब यहां से देखो, जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो मार्केट में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पर आप देखो एक रेंज में ही नीचे चल रहा है, जबकि यहाँ ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट वॉलेटिलिटी है। इसका मतलब यह है कि ये वॉलेटिलिटी जो है ये डेंजरस है, इट्स नॉट अ सस्टेनेबल ट्रेड। जैसे यहाँ जब ये बढ़ रहा था तो लोगों को लगा अरे अब तो ये फिर अपने हाई को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ये देखिए यहाँ तो ये भाग रहा है कितनी तेजी से। यहाँ पर देखो आप, यहाँ से यहाँ तक इसमें कितना बढ़िया मूवमेंट है, कितनी बढ़िया ट्रेंड मूव आई। इसी पीरियड में अगर हम यहाँ देखें ADX पर तो क्या रहा, ADX पर देखिए हम, ये बल्कि ऐसा रहा। ठीक है, थोड़ा सा डाउन ही है इसका स्लोप, अपवर्ड नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो अचानक जंप आया है ना मार्केट में, ये जंप सस्टेनेबल नहीं है, ये टिकेगा नहीं, ये
एक ब्लिप है, अल्टीमेटली पैसे फंसाएगा ये। और यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया होगा देखिए अल्टीमेटली वो धीरे 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 कितना गिरा। अब यहीं से मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। अब क्या ये बैंक निफ्टी में भी है? आइए चेक करते हैं, बैंक निफ्टी में भी देखते हैं, सेम वही सिनेरियो पे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट प्री कोविड लेवल में ऊपर बढ़ रहा था, ये नीचे आ रहा था, उसके बाद मार्केट तेजी से गिरा, यानी कुछ लोगों को की अंडर करेंट यहाँ पर सेलिंग की चल रही है। अब मैं नहीं कहूँगा कि कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि कोविड आने वाला, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट हम नहीं कह सकते। बट अंडर करेंट कह रहा है कि वहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गई थी, जो स्मार्ट मनी थी वो सेल करना शुरू कर चुकी थी। अब उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक प्राइस ऊपर बढ़ी, यहाँ से नीचे आई, उसके बाद एक करेक्शन, ठीक है। अगेन यहाँ से प्राइस अप मूव हायर हाइज बना रहा है, यहाँ से यहाँ हायर हाइज है, बट ये इसने नया हायर हाई नहीं बनाया, लोअर बनाया, मतलब कि ये नीचे की तरफ। तो ये तरीका है। अब क्या स्टॉक में भी होता है? आइए देखते हैं, इन्फोसिस को उठा के देख लेते हैं। चलिए, ये हमने टाइम की कमी की वजह से हमने मार्क कर रखा है, अदरवाइज टाइम करेंगे तो मार्क करेंगे किसी को भी लाइव लेके तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ भी देखिए सेम चीज़, ये अपवर्ड मूवमेंट है, यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, जबकि ये प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसके बाद एक फॉल तेजी से, यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर की तरफ, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, लेकिन ये नीचे की तरफ दिख रहा है। तो उसके बाद फिर एक चॉपिनेस आ गई यहाँ पर अगेन देखिए मार्केट ऊपर की तरफ है, बट ये पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, और पूरा इसका मतलब क्या है कि जो अप ट्रेंड है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। एडीएक्स की खासियत है, यस, एडीएक्स की खासियत है, क्या है, वीक एडीएक्स क्या दिखाता है? वीक एडीएक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि 0 to 25 जो है ना, इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मार्केट जो है अप ट्रेंड में है इसके पहले और उसके बाद ये 0 to दिखा रहा है, पहले अप ट्रेंड में है और अब रीडिंग 0 से 25 के बीच में आ रही है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अब उसके बाद 0 तो नहीं कहेंगे, बट 20 to 25 के बीच में ही रहेगी रीडिंग आपकी। तो ये क्या है, एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता है, एक्यूमुलेशन के बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है। तो ये आपको एक आने वाले समय का प्रिडिक्शन देगा कि क्या होने वाला है। जैसे यहां पर धीरे धीरे ऊपर तो बढ़ रहा था, लेकिन ये नीचे था, इसका मतलब यहां पर इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, स्मार्ट मनी अपना ऑफलोडिंग कर रही थी, जिसको कि रिटेलर्स मोस्टली, ऑब्वियसली ऑफलोडिंग करने के बाद रिटेलर्स ही होते हैं जो सारी चीज़ों को पकड़ते हैं, और फिर वो बैठ करके ले रहे थे। उसके बाद सडन फॉल, और उसके बाद काफ़ी अच्छा फॉल, तो कहाँ 1900 से लेकर के 1400 तक का फॉल आया, 500 पॉइंट का। एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं इसी तरीके से, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। एचडीएफसी बैंक में क्या पोजीशन है, बैंकिंग सेक्टर में काम करता है ये ज़रूर। जब सेम चीज़ देखो आप, यहाँ से यहाँ ऊपर बढ़ रहा था बट यहाँ नीचे गिर रहा था, इसका मतलब स्मार्ट मनी ऑफलोड कर रही थी पहले ही। ऑलवेज देखिए यहाँ पे स्मार्ट मनी वाज ऑफलोडिंग, यहाँ पर रिटेलर्स थे जो इसको टिकाए हुए थे बाय कर करके, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ देखिए यहाँ प्राइस तो नीचे गिर रहा है, क्लियरली देखो आप, इस जगह से इस जगह तक क्या हो रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, लेकिन ये ऊपर उठ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो आप, इतनी दूरी में प्राइस वाज फॉलिंग, लेकिन दिस इज राइजिंग। इसका मतलब क्या है, ये राइज कर रहा है और इसकी वैल्यू ऊपर बढ़ रही है, और यहाँ मार्केट एक फॉल होने के बाद जब ये रीडिंग 19-20 के बीच में दे रहा है, इट्स अ साइन ऑफ एक्यूमुलेशन, यानी कि यहाँ पर बड़े फंड बाय कर रहे हैं। वॉल्यूम से कंफर्म हो जाएगा कि जब ये इतनी गिरावट आई तो देखिए ह्यूज वॉल्यूम, यानी कि खूब जबरदस्त एक्यूमुलेशन हुआ, और फिर उसके बाद नतीजा बूम, अपसाइड। फिर यहाँ तक आने के बाद अगेन ये स्टार्टेड फॉलिंग, यानी कि यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया, उसके बाद अगेन एक फॉल। तो ये चलता रहता है। इससे आपको समझना है एडीएक्स कैन गिव यू एन एज इन योर डिसीजन मेकिंग, ये आपको एक एज देगा, एक डिसीजन मेकिंग देगा, बशर्ते आप इसको प्रॉपरली यूज करें, प्राइस एक्शन के साथ यूज करें। तो आइए दोस्तों, इसका मतलब यह है कि देखिए एडीएक्स अपने आप में कोई फूल प्रूफ इंडिकेटर नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एडीएक्स ले लिया, डीएमआई ले लिया, आरएसआई ले लिया, एमएसीडी ले, एनीथिंग, आप केवल उसके बेस पर आप ट्रेड कर करके आप नहीं कह सकते कि नहीं जब वो हमें बाय सिग्नल देगा तो हमने बाय कर लिया, जब वो सेल सिग्नल देगा तो सेल कर लिया।
ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आपको काफ़ी, इफ़ यू आर डूइंग अ स्विंग ट्रेडिंग, तो फिर भी आप थोड़े बहुत सर्वाइव कर सकते हो अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो, ठीक है, अगर आप अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो। लेकिन अगर आप, क्योंकि उसमें क्या, स्विंग ट्रेड में आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते हैं, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और इसको आप फॉलो करोगे तो क्या होगा, आप इंट्राडे ट्रेड में अगर दिन भर में 5 से 6 ट्रेड लेते हो तो आपका एसएल हिट हो करके आपके अकाउंट डैमेज हो जाएगा। अगर एवरी डे आपको 4 to 5 एसएल हिट हो जाए तो आपका अकाउंट तो वैसे ही डैमेज हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी मैक्सिमम डिपेंडेंसी होगी प्राइस एक्शन पे। जब आप लॉन्ग रेंज ट्रेडिंग करोगे, पोजीशन ट्रेडिंग करोगे, तब उस केस में आप इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। वो भी किस लिए? सेकंड ओपिनियन। प्राइमरी ओपिनियन विल ऑलवेज बी प्राइस एक्शन। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर। ये जितनी भी चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप एक एक इंडिकेटर को पकड़ो, सबको एक एक साथ लर्न करना चाहिए। देखो, लर्न सबको करना है, बट आपको अल्टीमेटली सेटल किसी एक पे होना है, और वो सबकी अपनी पर्सनालिटी है। देखो, इस दुनिया में बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो केवल एमएसीडी के साथ काम करके पैसा बना रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो केवल और केवल मूविंग एवरेज को लेकर के पैसा बना रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो आरएसआई को यूज करके ही पैसा प्रॉफिट बनाते हैं, कई ऐसे हैं जो स्टॉकिस्टिक्स के बेस पे ट्रेड करते हैं, कई ऐसे हैं जो एडीएक्स पे ट्रेड करते हैं, कुछ भी, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स, और सब इंडिकेटर्स किसी न किसी के लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, सबने अपना अपना पकड़ रखा है। कोई है जो केवल कुछ नहीं पकड़ता, केवल प्राइस एक्शन पकड़ के करता है, और वो मैं हमेशा मानता हूं कि दैट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक पर अपनी पर्सनालिटी, अपनी लाइकिंग, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई एक सेटअप चूज करो, और उसके लिए क्या है, आप थोड़े थोड़े दिनों तक आप फॉलो करो, एक सेटअप को पकड़ो, उसको आप स्मॉल अमाउंट के साथ थोड़े दिनों तक उसको चलाओ, और फिर उसके बाद देखो आपकी एज कैसे इंप्रूव हो रही है। ऐसा करते करते आपकी पर्सनालिटी के साथ खुद ही एक मैच कर जाएगा। मैं अपना बताऊं, मैं पिछले 14 ईयर्स से केवल एक सेटअप पर ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है, मैंने जाने मतलब जानकारी मैंने लगभग हर सेटअप के लिए हुई है, हर इंडिकेटर के लिए हुई है, सबकी है, ऑब्वियसली सबको जानना है, आपको भी जानना है। लेकिन जो मेरा सेटअप है बहुत सिंपल और बहुत ही कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल ओल्ड सेटअप है, जिस पर मैं अपना खुद का ट्रेड लेता हूं। तो आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप एक कोई भी सेटअप जो आपके लिए यूजफुल हो, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, डोंट मेक योर चार्ट ना अ स्पाइडर वेब, मकड़ी के जाले जैसा नहीं कि आपने उसमें इचिमोको क्लाउड भी डाल दिया, तो मूविंग एवरेज भी डाल दिया, तो सुपर ट्रेंड भी डाल दिया, उसके ऊपर में अपने पैराबोलिक एसआर भी डाल दिया, तो एटीआर भी लगा दिया, नीचे आरएसआई भी लगा दिया। मतलब ये नहीं है कि अगर आपका ब्रोकर आपको 100 इंडिकेटर देता तो सारे इंडिकेटर आप उसी में डाल दो अपनी चार्ट पे, क्योंकि फिर आप यू कैन डू नथिंग। आप 2 से ज्यादा इंडिकेटर आप डालो, मैं आपको बेट करके कहता हूं एट द सेम टाइम आपके इंडिकेटर ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक साथ, सेम समय में आपके इंडिकेटर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। आप करके देख लो, और उस कंडीशन में आप हो जाएंगे कंफ्यूज। इसलिए डोंट यूज मोर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये लर्निंग पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और जरूर शेयर करें। इस वीडियो में थोड़ा सा देखिए, मैं आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं आपको सही और एक्यूरेट और रिलायबल जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर के आऊं। यहाँ इस चैनल में हम कभी भी हवाई बातें नहीं करेंगे। हम ये बातें नहीं करेंगे कि नहीं नहीं वो इंडिकेटर पकड़ो और पैसा छापो, ये भाषा हमारे यहाँ यूज नहीं होगी, इसका मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। ठीक है, तो हम हमेशा एक सिस्टमेटिक, डिसेंट और प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन केवल आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अब आपका भी इसका आपके लिए भी एक होमवर्क है, सिंपल सा होमवर्क है, वो ये है कि आप लाइक्स थोड़े कम आ रहे हैं, लाइक्स आप बढ़ाओ। यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा लाइक्स दे सकते हो आप टारगेट रखो। इस वीडियो में आप 50 लाइक्स का टारगेट रखिए कि आप 50 लाइक्स से ज़्यादा ही आप इसमें देंगे, तो एटलीस्ट 50 लाइक्स इस वीडियो के अंदर में आप दें, और उससे बहुत हमारा मनोबल बढ़ता है। लगता है कि हाँ, वो एक कंफर्मेशन है, आपकी लाइक क्या है, कंफर्मेशन है कि हमारा मैसेज हमारे व्यूअर्स तक पहुंच रहा है, उनको उससे फायदा हो रहा है। ठीक है, अगर आप कमेंट कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, बट बहुत ही ज़्यादा लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको सिंपल एक लाइक बटन क्लिक करना है। उससे ये हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा मैसेज आप तक पहुंच रहा है और आपको उसके इससे बेनिफिट फील हो रहा है,
तो वो हमें बूस्ट देता है और अच्छी और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप तक लाने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इट्स ग्रेट with you guys, and you guys are great, I'm telling you, and you are going to be a great. So have a all the best, have a great time. Thank you very much. Bye bye.